चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज के हम लोग। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, कोरिलेशन। कोई डाउट हो प्लीज मुझे वहीं पे स्टॉप करके पूछना, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो कोरिलेशन छोड़ दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? मींस कोई रिलेशन है दो सीरीज में, है ना। तो यहां पर एक्चुअली आप क्या पढ़ने वाले हो वो समझना बहुत जरूरी है। अभी तक आप क्या करते थे, आपके पास सपोज किसी का हाइट दिया था, किसी के मार्क्स दिए थे, किसी का वेट दिया था, किसी का वेजेस दिए थे, किसी की सैलरीज दी थी। आप उनका मीन मीडियन मोड निकाल रहे थे, फिर आप डेविएशन निकाल रहे थे। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। यहां पर आपके पास सीरीज एक नहीं होंगी, सीरीज दो होंगी। अभी अभी तक आपका जो भी गेम था वो एक सीरीज पे चल रहा था। वेजेस का मीडियन निकाला, वेजेस का डेविएशन निकाला, सैलरी का मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला। यहां पर ऐसा नहीं होगा। अभी यहां पर डेटा दो दिए होंगे आपको अभी, है ना। और आपको उन दो डेटा में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। अभी आपको उन दो डेटा में एक रिलेशन निकालना होगा कि इन डेटा में रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इन डेटा में। आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर। जैसे सपोज मैं आपके स्कूल में गया, ठीक है ना, और मैंने आपके स्कूल में बच्चों की हाइट पे सर्वे किया कि बच्चों की हाइट कितनी है। फिर मैंने बच्चों के वेट पे सर्वे किया। अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, हाइट एक अलग चीज है, वेट एक अलग चीज है। सपोज मुझे हाइट मिला किसी बच्चे का 3 फीट, किसी का 3.5, किसी का 3.6, किसी का 3.8, किसी का 4.8, किसी का 4.9, किसी का 6 फीट भी होगा। लाइकवाइज मैंने पूरा का पूरा हाइट मेजर कर लिया, ठीक। अभी मैंने उन्हीं बच्चों का फिर वेट चेक किया। तो सपोज 3 फीट वाले का वेट मुझे मिला से फॉर एग्जाम्पल 40 ज्यादा हो जाएगा, से 35 kg। और इसका मुझे वेट वेट मिला सपोज 38, इसका मुझे मिला 39, इसका मुझे मिला सपोज 39 अगेन, इसका 40 kg मुझे वेट मिला। लाइकवाइज मैंने वेट का भी मेजरमेंट कर लिया। तो हाइट एक अलग वेरिएबल है, वेट एक अलग वेरिएबल है ना। तो अभी आप कोरिलेशन में क्या फाइंड आउट करने वाले हो, आप कोरिलेशन में ये पढ़ने वाले हो कि एक्चुअली हाइट और वेट में क्या रिलेशन बन रहा है। यहां पे रिलेशन क्या बन रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेट भी तो बढ़ रहा है बच्चों का। तो मुझे अभी सीरीज में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज मैंने आपकी सोसाइटी में जाके सर्वे किया और मैंने आपकी इनकम को नोट डाउन किया कि आपकी मंथली इनकम कितनी आती है, ठीक। सपोज किसी की इनकम 10,000 थी, किसी की इनकम 15,000 थी, किसी की इनकम 20,000 थी, किसी की इनकम 50,000 थी, किसी की इनकम 1 लाख थी, किसी की इनकम 2 लाख भी हो सकती है, किसी की इनकम 5 लाख भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा का पूरा इनकम पे सर्वे कर लिया। फिर मैंने उन्हीं फैमिलीज के पास दोबारा से गया और मैंने आपसे पूछा कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है। तो 10,000 वाले ने बोला कि मेरे एक्सपेंसेस 6,000 के हैं। 15 वाले ने बोला मेरे एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। 20 वाले ने बोला मेरे एक्सपेंसेस 18,000 रुपीज के होते हैं। 50 वाले ने बोला कि मेरे एक्सपेंसेस 30,000 के हैं। 1 लाख वाले ने बोला 80,000। और 2 लाख वाले ने बोला मेरे एक्सपेंसेस 1,20,000 रुपीज के हैं। तो अगेन यहां पर अगर आप फॉलो करो, इनकम एक अलग वेरिएबल है, एक्सपेंसेस एक अलग वेरिएबल है। मुझे अभी इनकम और एक्सपेंसेस में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है कि इनकम के चेंज होने से आपके एक्सपेंसेस के पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है। तो इफ यू लुक एट दीज नंबर, तो जैसे जैसे आपकी इनकम राइज हो रही है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी राइज हो रहे हैं। तो आई कैन से कि इनकम और एक्सपेंसेस में एक पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। सेम वे इन द प्रीवियस एग्जांपल यहां पर हाइट एंड वेट में एक पॉजिटिव रिलेशन है। मींस आपकी हाइट बढ़ेगी तो नॉर्मली आपका वेट भी बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाट कोरिलेशन। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर। अगर सपोज इन्हीं दो एग्जांपल में मैं अगर हाइट और इनकम का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करूं, तो क्या आपकी इनकम आपकी हाइट पर डिपेंड करती है? नो। तो इन दो वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे किसी की भी हाइट कम है तो इट मींस कि वो टैलेंटेड हो सकता है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी हाइट बढ़ने से ही टैलेंट आएगा। तो अगर मैं यहां पे कंपैरिजन करता हाइट और इनकम का, तो दैट मींस हाइट और इनकम में एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। तो आप यहां पे कोरिलेशन में यही चीज पढ़ने वाले हो। यू विल हैव टू वेरिएबल्स और आपको उन वेरिएबल में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को यस सर। पूछो। रोहन, नित्या, कृष्णा, अनुषा, संदेश, कोई डाउट?
नो डाउट। वेरी गुड। अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कि कोरिलेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, बिकॉज चैप्टर का थ्योरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ईजी है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के टाइप्स को हम क्लासीफाई डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, टाइप के बदले आप क्लासिफिकेशन ही लिखो इनफैक्ट यहां पे। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो इफ यू क्लासिफाई द रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो उसमें दो टाइप के कोरिलेशन रहेंगे, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन and one is negative correlation. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया हाइट एंड वेट का, तो हाइट एंड वेट में कौन सा रिलेशनशिप था? पॉजिटिव था कि बच्चों की अगर हाइट इंक्रीज होगी तो बच्चों का वेट भी नॉर्मली इंक्रीज होगा। तो जब भी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट एंड वेट का, तो अगर बच्चों की हाइट बढ़ेगी तो बच्चों का वेट भी इंक्रीज होगा, और बच्चों की अगर हाइट कम होगी तो बच्चों का वेट भी कम होगा। तो दैट मीन्स यहां पर दोनों एरो अगर आप फॉलो करो तो बोथ द एरोज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हाइट ज्यादा तो वेट ज्यादा, हाइट कम तो वेट कम। तो मैं यहां पर कोरिलेशन क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट कोरिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉजिटिव कोरिलेशन। समझा आपको ये? नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा होगा? जहां पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेगेटिव कौन सा होगा? जहां पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं आपसे कि प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी परचेज्ड, तो अगर गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी आप ज्यादा परचेज कर पाओगे या कम परचेज कर पाओगे? कम परचेज कर पाओगे। वेरी गुड। तो प्राइस बढ़ने से आपकी क्वांटिटी बाइंग जो आप करते हो वो कम हो जाएगी, वेयर एज प्राइस कम होने से क्वांटिटी आप जो बाई करते हो वो राइज हो जाती है। तो अगर आप देखो यहां पे दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस इन दोनों वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। एक वेरिएबल राइज करेगा तो दूसरा वेरिएबल फॉल हो जाएगा, एक वेरिएबल फॉल करेगा तो दूसरा वेरिएबल राइज हो जाएगा। तो ऑन दिस बेसिस हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे भी कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे दैट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑन द रिवर्स इफ दोनों एरोज आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे दैट इज ए नेगेटिव कोरिलेशन। यहां पे कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ratio of variation in the variable, the basis of ratio of variation in variables, मीन्स आपके वेरिएबल जो भी आपने चूज करे, जो भी आपने दो सीरीज चूज करी है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है और उस वेरिएशन में चेंजेस रेशियोज कितने उसके, ठीक है ना। इसमें अगेन दो टाइप का होगा क्लासिफिकेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है ना। तो लीनियर कोरिलेशन में क्या होगा कि आप सपोज कोई वेरिएबल, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपके, जैसे आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो बट नेचुरल आपकी इनकम राइज होने से एक्सपेंडिचर राइज होता है, ठीक है ना। तो अगर इनका जो रिलेशनशिप है अगर वो लीनियर कोरिलेशन है, मींस सपोज अगर मैं आपकी इनकम को 10% राइज करूंगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी 10% राइज होगा। मींस लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि जिस रेट से एक वेरिएबल राइज होगा उसी रेशो से या उसी रेट से दूसरा वेरिएबल भी राइज होगा। लीनियर कोरिलेशन में सपोज आई विल गिव यू वन ग्राफ आल्सो फॉर दिस, ठीक है ना। सपोज दिस इज ए ग्राफ, ऑन द y axis I have taken the income, on the x I have taken the expenditure.
तो इनकम और एक्सपेंडिचर में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमेशा रहता है, बिकॉज इनकम बढ़ने से आप एक्सपेंसेस ज्यादा करते हो। बट पॉजिटिव रिलेशनशिप जो होता है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना। सोचो ना, आप खुद सोचो, इकोनॉमी में सबकी बाइंग हैबिट्स अलग अलग होती है ना। आपकी शॉपिंग हैबिट्स अलग है, मेरी शॉपिंग हैबिट्स अलग है। तो क्यों जरूरी है कि आपकी इनकम बढ़ने पे आप एक्सपेंडिचर ही करोगे? हो सकता है आप उसका सेविंग कर लो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी होती है, नहीं होती है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं लीनियर कोरिलेशन की, लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, आपकी इनकम जितनी राइज होगी आप उतना ही एक्सपेंसेस को भी राइज करते हो। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। मींस स्ट्रेट लाइन नहीं बनाऊंगा यहां पे डायरेक्टली मैं, मींस ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा इसका। अगर आपको उसको प्लॉट करना होता है ग्राफ पेपर पे, तो लाइकवाइज इसका कुछ ग्राफ जाता है। मींस जितना आप इनकम राइज कर रहे हो उतना आपका एक्सपेंसेस भी राइज हो रहा है। You will get a straight line if you plot these dots. तो जितना इनकम राइज हुआ, देखो ना आप यहां पे दिख रहा होगा ग्राफ में आपको, जितना इनकम राइज हो रहा है उतना एक्सपेंसेस राइज हो रहा है, जितना इनकम राइज हुआ उतना एक्सपेंसेस राइज हुआ। तो दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर कोरिलेशन। मींस इनकम और एक्सपेंडिचर में जो राइज और फॉल होगा वो सेम होगा। ये पार्ट समझा आपको? यस सर। सर हमें इसमें भी प्लॉटिंग है? नॉर्मली पूछता नहीं, इसमें एक्चुअली स्कैटर डायग्राम का एक आपको कवर किया स्कूल में, स्कैटर डायग्राम वैसे आता नहीं है एग्जाम में। यस सर, किया है ना। अगर स्कैटर डायग्राम आ गया ना, स्कैटर डायग्राम, तो एक्चुअली वो बोनस होता है, पता है, वो बहुत इजी होता है बनाना। उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स दे विल गिव एंड नंबर्स में प्लॉटिंग करना होगा आपको। प्लॉटिंग करने के बाद यू हैव टू गिव द आंसर कि रिलेशनशिप कौन सा है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपको जस्टिफाई करना होगा उसमें। ठीक है ना। नॉन लीनियर में क्या होगा, रिलेशनशिप तो रहेगा बट एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे इसमें लीनियर में क्या था, एक परफेक्ट रिलेशनशिप था। इनकम अगर राइज होगी 10% तो एक्सपेंसेस भी 10% से राइज होंगे। नॉन लीनियर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे कि अगर आपकी इनकम राइज हो रही है 10% से, तो हो सकता है एक्सपेंसेस राइज हो 5% से, इट मे बी पॉसिबल। या इनकम राइज हो रही 20% से, तो आपके एक्सपेंसेस राइज हो रहे हैं सपोज 8% से। तो रिलेशनशिप तो है यहां पे बट एकदम परफेक्ट नहीं है। तो नॉन लीनियर में क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल मूव तो कर रहे हैं बट दोनों वेरिएबल सेम रेशो में मूव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नॉन लीनियर में, देखो इनका नाम भी यहां पे क्या रखा है, नॉन लीनियर, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे। इसीलिए इनका जो ग्राफ होगा वो नॉन लीनियर ग्राफ होगा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कर्विकल कोरिलेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कर्विकल कोरिलेशन, बिकॉज यहां पे जो ग्राफ होगा आपका वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, लाइक द प्रीवियस वन जहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। ओके। नेक्स्ट है आपका जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होगा, देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स। जिसमें आपको एग्जांपल दिया कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर। क्वांटिटी परचेज लिखूंगा, डिमांड का वर्ड अभी यूज नहीं करते हैं, वो 12th में पढ़ना है आपको। क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों वेरिएबल, सिर्फ दो ही वेरिएबल है। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी परचेज कम हो जाती है, प्राइस फॉल होने पे क्वांटिटी परचेज बढ़ जाती है ना। तो यहां पर दोनों वेरिएबल का आपस में एक रिलेशनशिप है। तो जहां पर भी सिर्फ दो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट कोरिलेशन इज कॉल्ड एज सिंपल कोरिलेशन। ठीक। एक इसी में और क्लासिफिकेशन है, वो है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा, देयर मे बी मोर देन टू वेरिएबल्स, और उन तीनों वेरिएबल में आपस में कोरिलेशन रहेगा। उसका कैलकुलेशन पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ दो वेरिएबल का कैलकुलेशन पार्ट है, बट एज ए थ्योरी पार्ट यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा, देयर मे बी मोर देन टू वेरिएबल्स,
आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं आपसे, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फर्टिलाइजर। तो ये सब थ्योरी में आएगा ना? हाँ, ये थ्योरी में आएगा। एंड मानसून। तो अगर आप देखो यहां पे ये तीनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं या नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप तभी अच्छा होगा ना जब बेटर फर्टिलाइजर आप यूज करोगे, कंट्री में बेटर मानसून कंडीशन रहेंगी, देन ओनली प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल बी गुड। तो इन तीनों वेरिएबल में एक रिलेशनशिप है या नहीं है? है ना? बिकॉज देखो ना, आपके कंट्री में क्रॉप बेटर कब होगी? वंस यू यूज द बेटर फर्टिलाइजर, वंस देयर आर बेटर मानसून कंडीशन इन द कंट्री। तो इन दैट केस, तो इन तीनों वेरिएबल में यहां पर अभी कोरिलेशन बन गया। तो अगर कोरिलेशन फाइंड आउट अगर आप कर रहे हो वेयर देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स, ऐसे कोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का क्वांटिटेटिव पार्ट सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ थ्योरी पार्ट में को पता होना चाहिए कि जहां पर भी आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। कोई भी डाउट यहां पे तो मुझे बताओ। इसी में एक और है पार्शियल कोरिलेशन, जो बुक में लिखा होगा आपकी, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा, हम लोग एक फैक्टर को कांस्टेंट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिया अभी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फर्टिलाइजर एंड मानसून कंडीशन। तो अर्लियर वी हैव डिस्कस, ये तीनों फैक्टर जो है आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर एक भी फैक्टर इसमें से एडवर्स होगा तो दूसरे फैक्टर पे इसका इंपैक्ट आता है, ठीक है ना? तो अभी पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा, मैं मानसून को ना एज्यूम कर लूंगा कि मानसून इज गुड, मींस इसमें से मैं एक फैक्टर को फिक्स्ड कर लूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। तो मल्टीपल कोरिलेशन के केस में अगर आप एज्यूम कर लो कि एक फैक्टर तो अच्छा ही रहेगा, उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे, दैट इज कॉल्ड एज ए पार्शियल कोरिलेशन। अगेन इसका भी सम्स में कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये पार्शियल, मल्टीपल या सिंपल कोरिलेशन क्या होता है। तो पार्शियल इज जस्ट लाइक ए मल्टीपल कोरिलेशन, बट पार्शियल में मैं करता क्या हूं, एक फैक्टर को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, फिक्स मान लूंगा, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। देन आई विल एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द रिमेनिंग टू फैक्टर्स। तो सर ये 3 कोरिलेशन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना? सम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसका कैलकुलेशन पार्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट इज ओनली फॉर द टू वेरिएबल्स। ओके सर। बट एज ए थ्योरी पार्ट यू शुड नो कि व्हाट इज सिंपल कोरिलेशन, व्हाट इज मल्टीपल कोरिलेशन, व्हाट इज मिक्स्ड कोरिलेशन, व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन, व्हाट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? आते हैं अभी कि डिग्री क्या होती है कोरिलेशन की, क्योंकि आपको अपने आंसर को यहां पर एक डिग्री में ही डिनोट करना होता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहां पे डिग्री का मतलब मालूम है क्या है? डिग्री का मतलब यहां पर यह है कि उन दोनों वेरिएबल में एक्चुअली कितनी सिमिलैरिटी है, वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, वो दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहे हैं। अगर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो डिग्री बहुत ज्यादा होगी, डिपेंडेंसी बहुत कम है तो डिग्री बहुत कम होगी, डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है तो ये डिग्री 0 हो जाएगी। तो टू व्हाट एक्सटेंट ये बोथ द वेरिएबल्स एक दूसरे से कितने इंटरलिंक्ड हैं, कि अगर सपोज आप, जैसे मैंने बोला कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, देयर इज ए रिलेशनशिप, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, इनकम और एक्सपेंडिचर में, बट वो रिलेशनशिप किस एक्सटेंट तक जा सकता है, दैट इज डिफाइंड बाय द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना? तो उसमें भी क्या है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन नाम से सजेस्ट कर रहा है आपको कि परफेक्ट में मींस एकदम परफेक्ट कोरिलेशन। आई विल गिव यू एग्जांपल डायरेक्टली, उससे क्लियर होगा आपको। जैसे सपोज, और परफेक्ट में भी ना परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
आपको नेगेटिव अलग से एक्सप्लेन किया है क्या? नहीं नहीं, इसी में बताया है। तो परफेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसको समझना आप, ठीक है। जैसे सपोज इनकम और एक्सपेंडिचर, अगेन आई विल गिव यू सेम एग्जांपल। सपोज इनकम राइज करने से एक्सपेंसेस राइज होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड, और इनकम फॉल होने से एक्सपेंसेस फॉल होते हैं। सपोज मैं किसी की इनकम को 20% से राइज करता हूं, ठीक है ना, तो अगर उसका एक्सपेंडिचर भी 20% से राइज हो रहा है, तो एक रिलेशनशिप कौन सा हुआ? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप हुआ। ये मींस ये दोनों वेरिएबल एकदम सेम पैटर्न पे मूव कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, बिकॉज कोई भी वेरिएबल जितना परसेंट वो चेंज हो रहा है, उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे उतना ही परसेंट आ रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ वो एकदम परफेक्ट है। सेम भी अगर मैं बोलूं आपसे कि इनकम फॉल होने से एक्सपेंसेस फॉल हो रहे हैं, सपोज आपने इनकम को फॉल किया 10% से और एक्सपेंसेस भी 10% से फॉल हो गए, तो ये भी एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। बिकॉज जितना परसेंट मैंने इनकम को फॉल किया, उतना परसेंट एक्सपेंसेस भी फॉल हो रहा है, ठीक है। और ये नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, ये भी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ऑन ए शॉर्टर नोट, जब भी दोनों वेरिएबल के जो एरोज हैं वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। जब भी दोनों वेरिएबल्स के एरोस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो वो रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। एक वेरिएबल जितना परसेंट से आप चेंज करोगे, अगर दूसरा वेरिएबल भी उतने परसेंट से सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन रहेगा आपका। जैसे मैंने यहाँ पे इनकम को चेंज किया 20% से, मैंने राइज किया, तो आपका एक्सपेंसेस भी अगर उतने परसेंट से राइज होगा, तो दैट इज ए केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में जो आपका आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। 1 क्यों आता है? बिकॉज 20% से इनकम राइज हुआ, 20% से एक्सपेंडिचर राइज हुआ, तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप तो 1 का ही रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो आपके दोनों एरो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द सेम परसेंटेज, तो उस केस में जो रिलेशनशिप रहता है वो परफेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। ये पार्ट समझा आपको? ये पार्ट, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। देखो मैंने क्या बोला आपसे अभी कि जब भी दो वेरिएबल आप यहां पे कंपेयर करते हो, है ना, तो आप यहां पे बेसिकली चैप्टर में कर क्या रहे हो? आप दोनों वेरिएबल के एक रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे हो कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर सपोज जैसे मैंने बोला इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम राइज होगी तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि एक्सपेंसेस भी राइज होते हैं। तो जितना परसेंट अगर मैं इनकम राइज कर रहा हूं, सेम परसेंटेज से सपोज एक्सपेंसेस भी राइज होंगे, तो दैट इज ए परफेक्ट रिलेशन ना। दैट रिलेशनशिप इज व्हाट? दैट इज अ परफेक्ट रिलेशन। बिकॉज जितना परसेंट मैं इनकम को चेंज कर रहा हूं, उतना परसेंट एक्सपेंसेस भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट रिलेशन। ये पार्ट समझा आपको? yes. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट थिंग, परफेक्ट में एज आई टोल्ड यू, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप था ये पॉजिटिव रिलेशनशिप था। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज यहां पे दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सर आपको नेगेटिव वाला पार्ट फिर से सिखा सकते नेगेटिव मैंने बताया नहीं ना अभी तक, अच्छा ओ सॉरी ये दोनों पॉजिटिव आई के थॉट केस है। नेगेटिव इसमें सिंपल सा रूल रखना अपने माइंड में, जहां पर भी ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में रहेंगे ना, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ओके मींस जैसे आपकी इनकम फॉल हुई तो एक्सपेंसेस फॉल हुए ना, या इनकम को राइज किया तो एक्सपेंसेस राइज हुए, हाँ तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हाँ तो वो नहीं यहाँ पे रिलेशन। आपको 20% अपॉन 20% लिखा था तो आई थॉट नेगेटिव का नहीं नहीं, देखो नेगेटिव का यहाँ पे, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ नंबर मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव का मतलब ही अलग है, उस पे मैं आ रहा हूँ अभी, ओके ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन,
तो परफेक्ट नेगेटिव में आई विल गिव यू एग्जांपल्स एज सपोज कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी या प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड परचेज ऑफ पेट्रोल कार। तो सोच के देखना, थिंक फ्रॉम द टोटल कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, सबके एंगल से सोचना। अभी सपोज कंट्री में पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो लोग पेट्रोल कार परचेज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या कम प्रेफर करते हैं? कम। वेरी गुड। तो दैट मीन्स पेट्रोल कार का जो क्वांटिटी बाई होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप बनेगा ना। और अगर ऑन द रिवर्स पेट्रोल के प्राइसेस ड्रास्टिकली हम लोग फॉल कर दें तो लोग पेट्रोल कार को ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप देखो इस एग्जाम्पल में दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाई 10% एंड द डिमांड फॉर पेट्रोल कार विल फॉल बाई 10%, तो दैट इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप? सोच के बताना मुझे। अभी इन दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, इट इज ए नेगेटिव रिलेशन बिकॉज यहां पे दोनों चीजें अपोजिटली मूव कर रही हैं। और नेगेटिव में भी जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट है एकदम। वाई परफेक्ट? बिकॉज एक वेरिएबल जितने परसेंट से राइज हो रहा है दूसरा वेरिएबल उतने ही परसेंट से फॉल भी हो रहा है। तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा तो उस केस में आपका आंसर हमेशा -1 ही आता है। तो अगर दो सीरीज का कोरिलेशन -1 आ रहा है मींस उन दोनों सीरीज में उन दोनों वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है। मींस एक वेरिएबल अगर राइज करेगा सर्टेन परसेंटेज से तो दूसरा वेरिएबल उतने ही परसेंटेज से फॉल कर जाएगा। ये पार्ट समझा आपको? ओके। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जैसे मैं आपको दो वेरिएबल दूं सपोज यहां पे कि हाइट ऑफ एडल्ट्स एंड इनकम। अभी इन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है क्या? इन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है? देयर इज नो रिलेशनशिप। आपकी हाइट से आपकी इनकम डिसाइड नहीं होती ना, आपकी क्वालिफिकेशन से आपकी नॉलेज से आपकी इनकम डिसाइड होती है ना। तो यहां पर आपके दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आई कैन नॉट से ना कि हाइट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। या हाइट फॉल होने से इनकम फॉल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपका कोरिलेशन क्या होता है? 0। मींस इन दोनों वेरिएबल में आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो जो आपका कोरिलेशन के लिमिट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? -1 से लेकर 0 एंड 1 +1। समझना इसको अच्छे से, आपकी बुक में एक चार्ट भी दिया है इसके लिए। अगर आपका रिलेशनशिप +1 में आ रहा है मींस इट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना। -1 में चला गया तो मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो कभी भी अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मींस दोनों सीरीज में दोनों वेरिएबल में एक अपोजिट रिलेशनशिप है। जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज्ड, हमेशा आपका आंसर माइनस में आएगा। कभी भी आपका आंसर प्लस में आ रहा है दैट मींस आपके वेरिएबल्स में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मींस दोनों एरो सेम डायरेक्शन में आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रहे हैं। कभी भी आपका आंसर 0 आ रहा है मींस उन दोनों वेरिएबल में आपस में कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं। समझा आपको ये? तो आपकी बुक में देखो एक चार्ट मिलेगा आपको जहां पर लिखा है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मिला आपको वो? जहां पे लिखा है परफेक्ट इज +1, नेगेटिव इज -1। देखा? Yes, sir. तो परफेक्ट +1 -1 कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखो, माइनस अगर आंसर आ रहा है मतलब दोनों वेरिएबल अपोजिट हैं। प्लस में आंसर आ रहा है मींस दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में अप डाउन हो रहे हैं।
+1 हो गया मतलब जितना परसेंट इनकम राइज हुआ उतना परसेंट एक्सपेंसेस राइज हुआ। -1 मतलब जितना परसेंट आपका प्राइस राइज हुआ उतना परसेंट आप क्वांटिटी कम बाई करोगे। जितना आपका आंसर क्लोज टू +1 रहेगा, सपोज आपका आंसर 0.9 आ गया, 0.8 आ गया, तो रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही +1 पहुंच गए रिलेशनशिप परफेक्ट हो गया। जितना आपका आंसर क्लोज टू -1 रहेगा, रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा नेगेटिव रहेगा। जितना आपका आंसर क्लोज टू 0 रहेगा उतने ही वो दो वेरिएबल्स आपस में अनरिलेटेड रहेंगे वहां पे। समझा आपको ये? Yes, yes, sir. कोई भी डाउट तो प्लीज मुझे बताओ थ्योरी पार्ट में, क्योंकि और इसमें थ्योरी में कुछ नहीं है। थ्योरी पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर ना? रोहन, कोई डाउट? रोहन चला गया ब्रेकफास्ट करने। संदेश? नो सर। कृष्णा? नो सर। अनुषा, कोई डाउट आपको? नहीं सर, क्लियर है। वेरी गुड। और चैप्टर बहुत इजी है, पता है। और इसमें अभी आपको जैसे आपको नेक्स्ट मेथड दिया स्कैटर डायग्राम का। स्कैटर डायग्राम अगर एग्जाम में आ गया ना तो आपको लग रहा होगा एक ग्राफ है एक्चुअली, बट इट्स नॉट ए ग्राफ, इट इज अ बोनस फॉर यू। बिकॉज यहां पर तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लॉटिंग करना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कोरिलेशन फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम, तो आप अपने आंसर को एब्सोल्यूट नंबर्स में दे नहीं पाओगे। आप सिर्फ ये डिफाइन कर पाओगे रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव में हाई रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप में हाई या नेगेटिव, बस उतना ही आंसर कर पाओगे। आपका नंबर कभी भी यहां पर स्कैटर डायग्राम से कभी भी नंबर एब्सोल्यूट वैल्यूज में नहीं आता है। यू कैन गिव ए आइडिया कि रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। तो अगर आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम, तो इन दैट केस दे विल गिव यू वन ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पे आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आता हूं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पे। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, suppose on the y axis I have taken the income, on the x I have taken the expenditures। ये दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इनकम बढ़ने से वी एज्यूम कि एक्सपेंसेस भी बढ़ने चाहिए, है ना। तो अगर रिलेशनशिप परफेक्ट पॉजिटिव है, व्हाट डज इट मीन कि इफ आई राइज द इनकम बाय 10% तो आपके एक्सपेंसेस भी 10% से राइज होने चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव, कि एक वेरिएबल जितने परसेंट से राइज या फॉल करेगा दूसरे वेरिएबल में भी उतना ही परसेंट चेंज आएगा इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। मींस एक वेरिएबल में जितना चेंजेस है दूसरे वेरिएबल में भी उतना ही चेंजेस आएगा। अगर आप देखो यहां पे आपको एकदम चेंजेस सेम मिलेंगे। यहां पे देखो ना, यहां पे जितना आप इनकम को राइज कर रहे हो, है ना, उतना एक्सपेंसेस भी राइज हो रहा है। जितना आपने इनकम को राइज किया उतना एक्सपेंसेस भी राइज हो रहा है। तो लाइक वाइज अगर आप इन नंबर्स को प्लॉट कर दोगे तो जितना परसेंट इनकम में चेंजेस आ रहे हैं उतना ही परसेंट देखो आप एक्सपेंसेस में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन with the positive slope, that is called as what? Perfect positive correlation। समझा आपको ये? तो इन केस अगर सपोज आपके पास सम आ गया इसके ऊपर, तो दे विल गिव यू वन ग्राफ पेपर, दे विल गिव यू टू वेरिएबल्स ऑल्सो। आपको उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। यू विल प्लॉट सम डॉटेड, आप कुछ ऐसे प्लॉट करोगे, यहां पे कुछ डॉट्स बना दोगे, है ना। फिर आपको उन डॉट्स को मिलाना भी होगा। डॉट्स को मिलाने के बाद इफ यू गेट ए परफेक्ट स्ट्रेट लाइन then you can say it is a perfect positive correlation, ठीक। और अगर सपोज if you want to plot a graph for the perfect negative correlation, perfect negative correlation, so in this what is happening, दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद द सेम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल कि प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड quantity purchased for the petrol car,
तो ये दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अभी, बिकॉज पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, द डिमांड फॉर द पेट्रोल कार डेफिनेटली इट विल फॉल। तो इस केस में क्या होगा, अभी सपोज अगर मैं पेट्रोल का प्राइस ले लूं ऑन द वाई एक्सिस, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ऑन द वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी फॉर द पेट्रोल कार सपोज इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो अभी मुझे बताना, अगर पेट्रोल के प्राइसेस हाई होंगे तो क्वांटिटी परचेज फॉर द पेट्रोल कार विल बी लेस और हाई, लेस। तो सपोज मींस आप अगर इस पॉइंट पे हो तो प्राइसेस अगर यहां पर ये है तो डिमांड फॉर द पेट्रोल कार विल बी लेस और नॉट। पेट्रोल के प्राइसेस अगर आप फॉल कर दोगे तो पेट्रोल कार का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है। पेट्रोल के प्राइसेस को आप और फॉल कर दो तो अगेन डिमांड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ग्राफ में। अगेन आप पेट्रोल के प्राइसेस को और फॉल कर दो तो देखो डिमांड और बढ़ गया। तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए, इफ यू पुट ए लाइन ऑन दीज कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आप देखो इस ग्राफ में, ये जो अगर आप दोनों ग्राफ को आपस में कंपेयर करो, फर्स्ट वाला ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग था और ये ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो जब भी आपका ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है मींस ये रिलेशनशिप नेगेटिव है। और ये इकोनॉमिक्स में भी आपको फॉलो करना होगा 12th में, क्योंकि 12th में तो ग्राफ अनलिमिटेड ग्राफ है। 12th में तो किसी भी ग्राफ का शेप इकोनॉमिक्स में आपको ऐसा मिलता है कभी भी, तो दैट इज ए पॉजिटिव रिलेशन ग्राफ। किसी भी ग्राफ का इकोनॉमिक्स में आपको शेप ऐसा मिलता है, दैट इज ए नेगेटिव ग्राफ। इन दिस केस ऑल्सो यहां पर जो ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। एंड इफ यू गेट ए स्ट्रेट लाइन तो ये जो रिलेशनशिप होगा ना वो परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। इट इज व्हाट? परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। समझा आपको ये पार्ट क्लियर हुआ? So Yes, sir. the हाँ। positive one will be going upwards and the negative one विल बी डाउनवर्ड। वेरी गुड। तो कभी भी आप प्लॉटिंग करते हो ना, इफ यू हैव ए ग्राफ ऑफ द पॉजिटिवली स्लोप मींस इफ इट इज गोइंग अपवर्ड, दैट इज 100% ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन। और इफ यू गेट ए स्ट्रेट लाइन दैट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? अभी देखो रिलेशनशिप हर बार परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। ये सपोज मैं आपसे बोलूं यहां पे, सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर। सपोज मैं एक बंदे की इनकम को राइज कर रहा हूं से 20% से, ठीक है। इसने अपने एक्सपेंसेस को राइज किया सपोज 15% से। मुझे बताओ ये रिलेशनशिप कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बट क्या ये, वेरी गुड, बट क्या ये रिलेशनशिप परफेक्ट है? नहीं। नो, इट्स नॉट परफेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हमेशा परफेक्ट ही हो। इट मे बी पॉजिटिव बट स्टिल इट इज नॉट परफेक्ट। बिकॉज मैंने क्या बोला आपसे अभी, जब भी आपका आंसर 0 से 1 के बीच में आता है, 0 से +1 के बीच में, तो इस पूरे जोन में रिलेशनशिप पॉजिटिव ही है। +1 पे ही आके आपका रिलेशनशिप परफेक्ट बनेगा। तो अगर सपोज आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है बट परफेक्ट नहीं है, तो उस केस में भी आपका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड ही जाएगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लाइक यू मे हैव सम जिगजैग लाइन, कुछ ऐसा आपका ग्राफ मिल जाएगा आपको। अगेन इट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। बिकॉज व्हाई इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन? बिकॉज यहां पर जो रिलेशनशिप था पॉजिटिव तो था बट परफेक्ट नहीं था। समझा आपको ये? Yes, sir. सेम वे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव में क्या था, दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे विद द सेम परसेंटेज। सपोज जैसे मैं बोलूं आपसे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ये प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द पेट्रोल कार। तो इफ आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल सपोज बाई 10%, तो कुछ ऐसा रूल है कि क्वांटिटी परचेज भी 10% से फॉलो होना चाहिए? नो, इट्स नॉट ए रूल। हो सकता है क्वांटिटी फॉलो सिर्फ 5% से। तो अभी कौन सा रिलेशनशिप है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव?
Negative. वेरी गुड, इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. बट क्या ये परफेक्ट रिलेशनशिप है? No, sir. देयर इज नो परफेक्ट रिलेशनशिप. तो अगेन अगेन आपका जो रिलेशनशिप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ तो डाउनवर्ड ही जाएगा, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा. काइंड ऑफ एक जिगजैग वे में यू विल गेट ए, इफ यू प्लॉट ए डॉट्स ऑन द ग्राफ पेपर ना, तो यू विल नॉट गेट ए स्ट्रेट लाइन. वो एक जिगजैग लाइन आपको मिलेगी. तो जब भी आपका लाइन, इफ यू प्लॉटिंग ए ग्राफ, इफ इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो दैट रिलेशनशिप इज ए नेगेटिव, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट दैट इज नॉट ए परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप. समझा आपको ये? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट है आपका, अगर सपोज दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप ही नहीं, जैसे मैं बोलूं आपसे प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. अभी इन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है क्या? पेट्रोल के प्राइस से हाइट से क्या मतलब, कोई रिलेशनशिप है यहां पे? No, sir. कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो अगर आप इन चीजों का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक्चुअली कोई स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो कभी आपका लाइन ऐसे चला जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा, कभी ऐसे आ जाएगा, कभी ऐसे काइंड ऑफ मींस यू विल गेट ए हैप्पैज़र्ड ग्राफ. देयर इज नो शेप ऑफ दिस ग्राफ, बिकॉज यहां पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो यहां पर आपके ग्राफ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है. जैसे देखो, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर आपके पास हाइट ऑफ फादर दिया है, हाइट ऑफ सन दिया हुआ है. ठीक है ना? मिला आपको? बुक में एग्जांपल मिला आपको, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन इन द इंचेस दे हैव गिवन द हाइट. पेज नंबर 370. यस सर. सबको मिल गया? सबको मिला पेज नंबर 370 पे? हाइट ऑफ सन, हाइट ऑफ फादर. Which page is it in our book? नहीं, sir. 370. आपकी बुक में 370 है क्या संदेश? 378. 378 होगा फिर नित्या. Yes, got it. ओके, समझना देखो इसको अभी. तो ऑन द वाई एक्सिस दे हैव टेकन द हाइट ऑफ सन, ऑन द एक्स दे हैव टेकन द हाइट ऑफ फादर. आपके पास क्वेश्चन में हाइट ऑफ फादर दिया था, हाइट ऑफ सन दिया था, तो इन्होंने पूरे डॉट्स वगैरह प्लॉट कर दिए. तो मुझे बताओ, खाली मुझे ग्राफ को देख के बताना, ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर कौन? पेज नंबर 378. अनुषा 378 है. दे हैव गिवन वन एग्जांपल, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन. आप मुझे खाली स्कैटर डायग्राम देख के बताना रिलेशनशिप पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है. सिर्फ ग्राफ का शेप देख के बताओ मुझे. इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? पॉजिटिव. पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज ग्राफ को अगर आप देखो, डॉट्स देखो आप, कुछ ऐसे डॉट्स बने ना ग्राफ में, कुछ ऐसे वाले. तो अल्टीमेटली ये ग्राफ, सर, कोई diagram नहीं दिया. क्या बोल रहे हो? हाँ सर. नहीं नहीं. बुक में नहीं है क्या? सर अभी एग्जांपल की बात कर रहे हो या? मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 1 जहां पे हाइट ऑफ फादर, हाइट ऑफ सन दिया हुआ है इंचेस में. नहीं न्यूमेरिकल्स देखे. मैं आपको सर. सुनो, मैं भेजता हूँ आपको. रुको. वैसे पेज आपको मिल जाएगा बुक में. पेज नंबर 370 के आसपास देखो ना. क्या? हमारे बुक में 368 है पेज नंबर. 368 निकाल लो प्लीज फिर पेज नंबर. Okay, yeah, now I found it. You got it now? Where they have given height of father in inches, height of son in inches, page number 368, है ना? If you look at the scatter diagram, can you say कि ये relationship कौन सा दिख रहा है आपको, positive या negative? Positive. Very good, because dots are moving in the upward direction. If I ask you क्या ये perfect relation है? No. No, because if you if you plot a line on these dotted points, then you will not get a straight line. अगर आप इन डॉट्स को मिलाते हो तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ना. तो रिलेशनशिप तो है, एंड दैट इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. समझा आपको? यस सर. Yes, Okay. sir. आज के लिए इतना रखेंगे और कल हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे. इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है अभी, बस कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं.